Chapter 1, Nutrition in Plant, Class 7 का है, NCERT, बेस्ड ऑन NCERT। तो टॉपिक ये है कि प्लांट में जो जो सारे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि देखो, जैसे कि दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी सारे कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है। न्यूट्रिशन ऑफ कंपोनेंट्स है, तो इसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। ये सारे हमारे जो ह्यूमन के बॉडी में भी होता है, प्लांट के बॉडी में भी होता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर प्लांट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तभी हम प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या दिया गया है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपरेशन कैसे करता है? यूजिंग वाटर लेकर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ मिनरल्स, ये तीनों चीज़ यूज करके क्या कर रहा है, जो प्लांट है उसका वो फूड प्रिपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये सारे जो सारे चीज़ है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, इसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल, क्योंकि ये चाहिए प्लांट को फूड प्रोसेस करने के लिए चाहिए। ठीक है, सो उसी तरह प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ये हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। The nutrient enable living organism to build their body to grow, to prepare damaged part of their bodies, to provide the energy to carry out life process. अच्छा, then nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto means self and trophic means nourishment. ऑटोट्रॉफिक क्या है? जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद ही खुद अगर खाना बनाए, खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि हम जैसे हम घर में खाना बनाते हैं वो नहीं, मतलब रॉ मटेरियल से, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो सारे रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे रॉ मटेरियल से हम जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करेंगे, फूड मेकिंग करेंगे, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो करेगा उसको क्या करेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। तो ये प्लांट सिर्फ कर रहा है, इसलिए प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स अंडर में जाएगा प्लांट। तो जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे नहीं कर पाता है, रॉ मटेरियल से कोई भी ऑर्गन मतलब फूड प्रिपरेशन कर नहीं कर पा रहा है, वो क्या जाएगा? वो हेटेरोट्रॉप्स में जाएगा। हेटेरो मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, वो प्रोसेस को बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ओके, सो नाउ वी may asked where the food factories of plant are located. फूड फैक्ट्री मतलब स्टोरेज कहाँ पर होता है, इस तरह स्टोरेज कहाँ पर होता है, कहाँ पर फूड प्रिपरेशन होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. हाउ डू प्लांट obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to food factory of plant? फूड प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, फर्स्ट हमको जानना है। स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है, स्टोरेज होने के बाद या प्रिपरेशन होने के बाद वो कहाँ कहाँ के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किन किन पार्ट में, लीव्स या स्टेम, फ्रूट्स, रूट, ये सारे चीज़ को कैसे ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है वो फ्रूट न्यूट्रिएंट मटेरियल, वो सारे यहाँ पर जानना है। तो उससे पहले फूड मेकिंग कैसे होता है, फूड मेकिंग जो प्रोसेस में होता है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो लीव्स को क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। जितने भी सारे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमने क्या यहाँ पर क्या पढ़ा? जैसे कि फूड प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है वाटर, कार्बन, मिनरल। तो वाटर कहाँ से आएगा? ये जो रॉ मटेरियल है कहाँ से आएगा? रूट से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कहाँ से आएगा? एयर से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा। वो सारे मिनरल ये भी रूट से आएगा। तो ये जो सारे रॉ मटेरियल कहाँ पर स्टोरेज होता है? पहले जाके रिच मतलब जाके वहाँ स्टोरेज होता है, लीफ में पहले जाके पहुँचता है। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। ये मैंने कहा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट होगा लीफ को, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा एयर से, फिर चला जाएगा कहाँ? लीफ के पास चला जाएगा, ठीक है। थ्रो द टीनी पोर प्रेजेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द लीफ, दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच स्पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अच्छा, जो मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, एयर से एब्जॉर्ब हुआ, वो लीफ से एब्जॉर्ब ही होगा। लीफ से एब्जॉर्ब कैसे हो पा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 एब्जॉर्ब कैसे हो पा रहा है? जैसे लीफ सरफेस में क्या होता है? टीनी टीनी स्पोर्स है, कुछ स्मॉल स्पोर्स है, ठीक है। ये जो टीनी स्पोर्स है वो क्या है? मतलब उसके सराउंडिंग में कुछ दो सेल्स है, टू सेल्स है, उसको गार्ड सेल बोलते हैं, 2 सेल्स है। ये टोटल को बोलेंगे स्टोमाटा। जैसे कि यहाँ पर स्टोमाटा देखो, ये वाला ये स्टोमाटा, ये जो सारे 2 साइड में है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे क्या ना? गार्ड सेल। ये टोटल को स्टोमाटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीफ बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ। स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, फिर लीफ में जाएगा। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इसके अंदर में जो चीज़ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए पर्सन टू पार्ट ऑफ ए अनदर पर्सन, वो सारे वेसल्स के थ्रू पास आउट होगा, ठीक है। उसको वेसल्स बोलेंगे, इस सारे को क्या बोलेंगे? वेसल्स, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 जब आएगा वो पढ़ाया जाएगा, वो जब डिस्कशन करूँगा वो चैप्टर 11 में वो सारे डिटेल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट आया, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। लीफ में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स कुछ होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। उसका फंक्शन क्या है? ये जो क्लोरोफिल है उसका फंक्शन है कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट से, सन से जो लाइट आ रहा है उसको कैप्चर करना है, ठीक है। वो हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करेगा, ठीक है। दिस एनर्जी यूज्ड इन सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर फॉर फूड। मैंने बोला था ना, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर वो क्या करेगा? फूड सिंथेसाइज में वो हेल्पिंग करेगा। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि सारे रॉ मटेरियल, जितने सारे रॉ मटेरियल जैसे कि हो गया हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, ये तीनों चीज़ रॉ मटेरियल तो डेफिनेटली नेसेसरी है प्लांट में फूड प्रिपरेशन होने के लिए। उसके साथ नेसेसरी क्या है? सनलाइट। तो ये सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब होगा? जो लीव्स के पास जो सारे ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल उसको बोलते हैं, वो क्लोरोफिल क्या करेगा? एनर्जी को सनलाइट से वो एनर्जी कैप्चर करेगा, वह एब्जॉर्ब करेगा। वो सारे एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो सारे मिनरल है वो सारे मिलकर फूड प्रिपरेशन करेंगे। वो फूड प्रिपरेशन होगा लीफ में होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर।
So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. ये हमने देखा. It is a unique process on the earth. It is a unique, very unique process. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. तो ये जो एनर्जी कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू फूड, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. फूड प्रिपरेशन केमिकल एनर्जी है, तो ये जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. अच्छा, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर हम ये तो सारे यूनिवर्सली ट्रूथ है. ठीक है. कैन यू इमेजिन life on earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant beside oxygen which is necessary for the survival. ठीक है. Then survival of all organism is produced during photosynthesis. In the process of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaf. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize कार्बोहाइड्रेट. द प्रोसेस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द इक्वेशन में वो प्रोसेस दिया गया है. कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट कैसे होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन होगा और ऑक्सीजन प्रिपरेशन होगा. ठीक है. और कुछ वाटर भी प्रिपरेशन होता है. उसके बाद आया ये देखो, लीफ में ऐसे होता है, गार्ड सेल वगैरह होता है, सेल वगैरह होता है. ये जो सारे टीनी स्पोर्स है, ये वाला चीज़ है, ये नीचे वाला चीज़, ये स्पोर्स वाला टीनी पोर वाला, इसको बोलेंगे. दो साइड में गार्ड सेल है. ठीक है. ये दो साइड गार्ड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पढ़ता है, डायग्राम पढ़ता है. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, गार्ड सेल है. इसको बीच में स्टोमाटा ऐसे मतलब ऐसे खुल गया है, तो इसको ओपनिंग, स्टोमाटा ओपनिंग हुआ है. ठीक है. ये लीफ में होता है स्टोमाटा. Then during the process, oxygen is released. The process of starch in leaf indicates the occurrence of photosynthesis. तो प्रेजेंस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. इसमें क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, इक्वेशन में हम देखा. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. में स्टार्च क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर में जाता है ना, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, उसमें स्टोरेज होगा. अच्छा, तो देन अच्छा, ये एक्टिविटी है. एक्टिविटी 1.1 में टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in the dark. ठीक है. पिल आउट कर दिया, पोटेट कर दिया हमने प्लांट को. अच्छा, देन वन डार्क में रखेंगे, एक ब्लैक बॉक्स में, फॉर 72 आवर्स के लिए. ठीक है. एंड अदर इन द सनलाइट, दूसरे को सनलाइट के पास रखेंगे. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6 में. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. तो देखो, the leaves other than green also have chlorophyll. जो सारे leaves होता है जो ग्रीन
है या ग्रीन भी नहीं है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जो ग्रीन नहीं है उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि लार्ज ऑफ अमाउंट रेड होता है, कुछ रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, एंड अदर पिगमेंट ऑफ मार्क्स। तो रेड पिगमेंट होता है या ब्राउन पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल कौन सा क्लोरोफिल है लीफ में वो डिपेंड करता है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफ photosynthesis takes place in these leaves also. अच्छा, you often see slimy green patches in pot or stagnant stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? algae क्यों ग्रीन कलर होता है? जो algae होता है वो ग्रीन कलर क्यों होता है? अच्छा, कैन यू गैस algae क्यों ग्रीन कलर होता है, बताओ। They contain chlorophyll which give them in green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Algae प्रिपेयर कर सकता है अपने अपने फूड अपने आप फोटोसिंथेसिस, मतलब algae में क्लोरोफिल है, ठीक है। अच्छा, देन आया सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट यूज करके दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सारे अदर कंपोनेंट ऑफ फूड में जो है ये सारे यूज होता है, कार्बन भी यूज होता है, हाइड्रोजन भी यूज होता है एंड ऑक्सीजन भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सोच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, फैट सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो प्रोटीन फैट्स है उसके प्रिपरेशन में भी ये सारे यूज होते हैं और अदर मटेरियल भी यूज होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है प्रोटीन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन में नाइट्रोजन है। फ्रॉम वेयर डू द plant obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into soil. Soil में वो convert certain bacteria को use करके नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉइल में चला जाएगा। These are absorbed by the plant along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize protein and vitamin. इसी तरह क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, विटामिन सिंथेसाइज होगा। अच्छा, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। देयर आर सम प्लांट which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like human and animals, such plants depend on the food product by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. उसको heterotrophic mode of nutrition बोलेंगे। जो look at figure 1.5. Do you see a yellow very branches structure, wings around the stem and branches of tree? This is a plant called Coscuta. अच्छा, Coscuta plant यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। It does not have chlorophyll. It take ready made
food from the plant on which it is climbing. क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है. The plant on which it climb is called host. क्या क्या बोलेंगे उसको, होस्ट के लिए यूज होता है जैसे कि, ठीक है. अच्छा, since it deprive the host of valuable nutrient